रिकॉर्डिंग स्टार्ट है आप लोगों का। और जो नहीं देख पाएंगे वो सर हाँ जी पूजा जी। सर आज सिर्फ हम सुन सकते सर, बोल नहीं सकते, खांसी ज्यादा है इसी कारण। क्या क्या अच्छा बोल नहीं सकते हैं, कोई ये बात नहीं। खांसी ज्यादा। ओके ओके कोई बात नहीं, सुनिए आराम से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सुनने के लिए जुड़ी हैं, ये भी बड़ी बात है ना। तो हम आप सभी से, आपको रूल तो पता है, भूल तो नहीं गई हैं इतने दिनों में, भूलना तो है नहीं रूल। हाँ, और एक चीज़ मैं चाह रहा हूँ आज कि एक आध प्रश्न बीच बीच में मैं भी पूछ लूँ, है ना। मतलब बीच बीच में एक नियम ही बना बना लेते हैं कि एक जीएस से और एक हिंदी से मैं पूछूंगा, बाकी आप लोग अपने में तीन तीन प्रश्न पूछेंगे। नहीं, तीन कम हो जाएगा कि चार। चलिए, चार प्रश्न देते हैं, और दो प्रश्न चूंकि मैं पूछूंगा तो छः हो जाएगा, तो ये बहुत हो जाएगा, है ना। नमस्ते नमस्ते मिनी जी, पढ़ाई चल रही है। जी सर। ओके, चलिए सोशियोलॉजी का कुछ जुगाड़ लगा। उसी तरह से पढ़ते हैं यूट्यूब वगैरह देख के। चलिए कोई नहीं, पुराना जो नोट्स है उसका सहारा लीजिए आप, है ना। जी सर, वही करते हैं। तो हमारे सामने हैं आशुतोष झा और अस्मिता, दोनों तैयार हैं अपने तीन तीन प्रश्नों के साथ। बा बाकी जो भी साथी हैं उनसे यही निवेदन रहेगा कि आप लोग भी तीन तीन प्रश्नों के साथ तैयार रहिए, और दो प्रश्न मैं भी पूछूंगा, है ना। और इसमें ये हिंदी का कितना, जीके जीएस ये सब बता अच्छा, दीजिए सर। हाँ तो चार प्रश्न है ना आप लोग को पूछना, कि तीन। हाँ चार पूछिए, ठीक है। तो ठीक। एक एक जीएस का रहेगा और तीन हिंदी का रहेगा, तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि 80 और 40 का यही रेशियो होता है ना, टू जी इंटू सर। वन, है ना। तो इसी रूप में आप भी पूछिए, तीन और वन करिए, है ना। तो अस्मिता जी आप तैयार नहीं हैं। नहीं सर, थोड़ा बुक ले रहे थे, अभी क्वेश्चन नहीं बनना सोचे अच्छा हैं। कोई बात नहीं, आप कोई भी पेज उल्टाइए, और जहाँ तक पढ़ा दिए हैं उसमें से कुछ भी पूछ लीजिए, है ना। तो चलिए आशुतोष मतलब मीनू जी, आप पूछिए अस्मिता जी से। मैं भी उल्टा लेता हूँ कोई भी किताब। चलिए पूछिए। स्मिता जी आप पहले पूछ लीजिए। अरे मैं अच्छा, क्या बात है, हाँ। पूछिए पूछिए जल्दी से है। पूछिए। अच्छा, चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? 1913। 1300। 1600। 1609। 9। ठीक है। वाह, हाँ तो ऐसे ठीक मिटाने है। का ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना। हाँ हाँ। उसका दूसरा भाई का नाम याद आ गया था। हाँ तो मिटाने का ऑप्शन नहीं रहेगा, इसीलिए आप एक बार अच्छा, बता दीजिए। चिंतामणि त्रिपाठी जी का कोई रचना का नाम बताएंगे? काव्य। काव्य काव्य अब दु। अब मुझे विश्वास हो रहा है ना कि ये ऑप्शन रहता तो ये सही मारती। जी सर। दिख रहा है मुझे, आपके मन में जो चल रहा है ना वो मुझे पता चल रहा है। कुछ ऐसे दूर करके याद नहीं आ रही, बता दीजिए। इनका का से ही दो कवि कुलपत्रु, हाँ काव्य हाँ प्रकाश और काव्य विवेक, है ना। जी। जी। ये तीन तो प्रसिद्ध है, और तो हम्म। और चलिए चिंतामणि त्रिपाठी से पूछते हैं, इनको कौन माने हैं रीतिकाल का प्रवर्तक? इनके अनुसार। रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, ठीक है। रीतिकाल को अंधकार काल कौन कहते हैं? रीतिकाल को अंधकार काल, ये ऑप्शन आता तो भूल रही हूँ कुछ। रिवीजन कम ऑप्शन करो ना। त्रिलोचन। त्रिलोचन। जी। त्रिलोचन। चार चार क्वेश्चन हो गए ना सर हिंदी में? जी के जीएस। जीएस से पूछिए एक प्रश्न। अच्छा सर, अभी क्या क्वेश्चन पूछी थी? हाँ अस्मिता जी, ध्यान नहीं दिए थे। पूछी थी अंधकार काल मतलब किसने कहा है, रीति का। अच्छा अच्छा।
सब रीतिकाल से पूछ ली है स्मिता कोई जी बात आज। नहीं, उनके सामने जो पेज उल्टा होगा वो पूछ लिए, है ना। अच्छा, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली स्थान कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से। तो उस समय कौन सा गोलमेज सम्मेलन चल रहा है? उस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। मैं पूछूं? आप पूछिए आप, बाकी हम पूछिए। लास्ट में पूछेंगे हम। आप पूछिए। प्रगति काल के एक ऐसे कवि का नाम बताइए जिसको पत्रहीन नग्नगाछ के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1968 ईस्वी में। पत्रहीन नग्नगाछ, ए नागार्जुन। बहुत नागार्जुन, सही। सही है। हाँ सही है इतने बुद्धि के आंसर के बाद आश्चर्यचकित। सही है, सही है सर हम पहला बार आज जुड़े हैं। कोई बात नहीं। बोलने में थोड़ा हो रहा है। रामानुज किस संप्रदाय से थे? हाँ जी, रामानुज। रामानुज ऐसे विशिष्टाद्वैतवाद से थे। हाँ ठीक है। और श्री श्री संप्रदाय से थे। हाँ हाँ, श्री संप्रदाय से थे हम लोग को ऑप्शन देखने का आदत हो गया है हाँ तो इसीलिए मुझे ये याद अच्छा से है, पर थोड़ा बोलने में आज पहला बार ये सेशन तो। इसीलिए करवाया जा रहा है कि आप लोग अपने पे इतना कॉन्फिडेंस रहे कि बिना ऑप्शन का बोलें, है ना। जी सर। इस वजह से ऐसा करवाया ही जा रहा है। शालिभद्र रुचि सूरी, कौन? सूरी। सूरी। शालिभद्र सूरी के रचनाकार कौन है? अच्छा, इनका रचना कौन सा है ना? नहीं नहीं, इनके रचनाकार। अच्छा, शालिभद्र सूरी का रचनाकार जी ये है। ऑप्शन रहता ना। सूरी का। शालिभद्र सूरी खुद रचनाकार हैं, है ना। हाँ इनकी सर, ठीक है। इनकी रचना। रचनाएं पूछिए। हाँ सर, रचनाकार है। रचना। जी अब याद नहीं आ रहा है, आप बोल दीजिए। भरतेश्वर बाहुबली रास। बार मैं बताया हूँ। इसमें 205 है ना? 205। हाँ ठीक है। चलिए अब जीएस पूछिए। जीएस एकदम इजी क्वेश्चन है। आईवीएफ का पूरा नाम बता दीजिए। बता दीजिए भाई। नहीं याद है, पास बताइए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बताया गया था ना आईवीएफ, जी बताएगा था, पर याद नहीं अभी किए। है ना। मैं भी जी साइंस निकाल लूँ क्या, लग रहा है मुझे भी साइंस निकाल लेना चाहिए। साइंस चलिए, में दरअसल हम पीवा क्यू रोज याद करते हैं। 50 क्वेश्चन अभी उसमें लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, बहुत भारी प्रश्न नहीं पूछूंगा, है ना। ये हम एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस बोल रहे हैं, इसको आप लोग सही करिएगा, है ना। मतलब ये प्रश्न मीनू से है, ठीक है। जी सर, हाँ कोशिश मीनू से। करेंगे। हाँ कोई नहीं, भारी प्रश्न इसमें हम मैं पूछूंगा नहीं, बस ये है कि आप लोग थोड़े से तैयार रहें किसी भी सिचुएशन के लिए। कल के डेट में आपको इसको क्लास में जाना है ना। वर्तमान महासमर विश्व की सर्व प्रमुख समस्या है ना। वर्तमान महासमर विश्व की सर्व प्रमुख समस्या है। हाँ, तो इसको किस तरह से आप डील कर सकती हैं, इसको मतलब सही कर लेना है। ओके। वर्तमान महासमर, तो इसका मतलब एक तरह से विश्लेषण। इसको शुद्ध करना है कि कौन सा मतलब इसमें से क्या हटा दें, क्या रिप्लेस कर दें कि ये शुद्ध हो जाए। सर फिर से बोलिए। वर्तमान महासमर विश्व की सर्व प्रमुख समस्या है, सर्व प्रमुख समस्या है। ओके। सर सर प्रमुख हटाना है इसमें से।
सर्व हटाना है, ये सिर्फ प्रमुख रचना है। प्रीति जी ये कह रहे हैं ना कि आपकी बारी आएगी तो फिर आपको बोलना है। अभी 2 लोग बोलेंगे, अस्मिता अच्छा, अच्छा। और मीनू, ठीक है? तो आपकी भी बारी आएगी, आप बस इंतज़ार करिए, है ना? ठीक? वर्तमान महासमर प्रमुख समस्या है, तो इसमें हम वर्तमान महासमर महा हटा देंगे। नहीं, महासमर तो समस्या रहेगी ही रहेगी। ये सर्व प्रमुख की जगह, क्योंकि सर्व प्रमुख जो है ना, ये अपने आप बता रहा है कि कहीं न कहीं हम गलत हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है, इस तरह से ये सही हो जाएगा, है ना? कोई बात नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग का ध्यान इधर नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, है ना? जी सर। ओके, चलिए। तब बीसीसीआई के सचिव कौन है? मीनू? बीसीसीआई का सचिव हाँ? नहीं, जैसा सर, नहीं, जैसा नहीं। बदल गए हैं वो। अच्छा, डूजर बिन्नी कुछ नाम है सर। नहीं, नहीं, सचिव की बात कर रहा हूँ, अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। रोजर बिन्नी तो चलिए ठीक है, दूसरा नाम है, उसमें ठीक है, लेकिन सचिव की बातचीत की जा रही है ना? कोई शौकिया है सर, कोई शौकिया। ठीक है, देवजीत सैकिया, हाँ हाँ, देवजीत साकिया। है ना? अब याद आ गए। चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन मिले ऑप्शन मिले तो आप लोग तुरंत सही कर देंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बिना ऑप्शन का सही करें, है ना? तो ये जो ऑप्शन वाली आदत है, इसको रहने दीजिएगा। अस्मिता जी, मीनू आप म्यूट हो जी जाइए। सर। आपसे भी कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। ओके। आपको सोनित लिखना है। ओके। हाँ अस्मिता हाँ जी, जी। आपको सोनित लिखना है। ओके, सोनित। हाँ, सुस्मित सोनित। सोनिक हाँ, तो उसमें किस वर्ग का न यूज करेंगे? सोनिक सोनित, लघु जिसका अर्थ होता है। जी सर। हाँ, उसमें किस वर्ग का, मतलब दो ही त यूज, छोटा मतलब न यूज होता है। छोटा एक त बड़ा वर्ग ई में, की मात्रा बोल रहे हैं सर। नहीं, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं बोला। त वर्ग का न यूज करेंगे या ट वर्ग का न यूज करेंगे? त वर्ग होगा सर। नहीं, ट वर्ग का होगा इस ट वर्ग का होगा, है ना? जी जी सर। चलिए, आप, अच्छा, आपसे भी एक जीएस पूछना है ना? जी ओके। सर। तो 1857 की क्रांति किस डेट को शुरू माना जाता है? किस डेट को शुरू हुई, ये आप लोग को पता है ना? बता। 10 मई 1897। ठीक है, म्यूट हो जाइए। चलिए, दीपक जुड़े हैं हमारे साथ, दीपक सिंह जी, और गुड्डू दिख रहे हैं। गुड्डू, आप बातचीत करेंगे, बताएंगे? आई थिंक, मुझे लग रहा है न्यू सदस्य हैं आप, गुड्डू, है ना? तो गुड्डू बोलेंगे कुछ? दीपक, दीपक तो चलिए ठीक है। वो दीपक जी, तैयार हैं आप? जी सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। गुड्डू जी, आप तैयार हैं? अच्छा, गुड्डू को नियम नहीं पता होगा, तो गुड्डू जी आप कुछ देर सुनिए, मैं ऐसा मान रहा हूँ। ओके। तो दीपक सिंह जी और कविता जी, आप दोनों तैयार हैं ना? जी सर। ओके। तो दीपक जी, 3 प्रश्न हिंदी का रहे, 1 प्रश्न जीएस का रहे। ओके, आप कविता जी से पूछिए, बाकी बाद में हम आप लोगों से 2-2 प्रश्न पूछूंगा। सर हिंदी जितना दिए पढ़ाए उतना उसमें से किस कहीं से भी कहीं पूछ से भी पूछिए, सकते हैं जहाँ कि तक मैं पढ़ा दिया हूँ वहाँ से कहीं से भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? 3 क्वेश्चन सर हिंदी से, 3 हिस्ट्री से ना? हाँ हाँ, हिस्ट्री से पूछिए, साइंस से पूछिए, मैथ से भी पूछ सकते हैं यदि ऑरली। ओके ओके गुड्डू जी, ठीक है, मैं समझ गया। जाओ जाओ। पूछिए। जी पूछ रहे हैं, पहले हिस्ट्री से पूछ रहे हैं। ओके, पूछिए। जाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। अधिकार एवं याचना दिवस कब मनाया गया था? चलिए, सही प्रश्न। 6 अप्रैल 1946। 46 किस में होगा? 6 अप्रैल 1919 है सर, याचना अपमान और याचना दिवस। हम्म,
चलिए, यदि नहीं आता तो तुरंत पास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही पास बात है कर, कि बिना ऑप्शन में दिक्कत होता है मुझे पास। पता है ये बात, इसीलिए आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये किया 6 जा रहा है कि अप्रैल 1919 को है, ठीक है। है ना, जलिया 6 वाला अप्रैल बाग के उन्नीस समय। सौ उन्नीस को। इसीलिए मैंने कहा कि हम्म। 1946 में कैसे होगा, और ये आपको बताया गया था। चलिए, डेट याद था, ये भी एक बड़ी बात है कि आपको और डेट याद था। एक क्वेश्चन हिस्ट्री का और है। हम्म, अ, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों एक ही साथ कब चलाया गया था? बहुत अच्छी बात है। 1921 में। गुड। 1921 नहीं, 20 है ना? साथ में नहीं, 21 में था दोनों ना। साथ में 21 होगा, दोनों एक साथ होगा तो 21 होगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक। है ना। और एक ही एक क्वेश्चन क्वेश्चन और हिस्ट्री से। एक हिस्ट्री आप क्वेश्चन और देखिए, हिस्ट्री हिंदी से है। हिंदी हिंदी से हिस्ट्री पूछिए। पूछना था। अरे अभी 2 हुआ ना। देखिए, हिंदी से 3 पूछना है, जीएस से 1 पूछना है ना। अच्छा, जीएस से एक है, ठीक ठीक ठीक। हम्म, ठीक है। और हिंदी से, ठीक है। जिनके पास किताब नहीं है वो साथ में किताब रख लीजिए। हम्म। आप लोग फ्री हैं किताब देख करके प्रश्न पूछने के लिए, किताब देख के उत्तर देने के लिए फ्री नहीं है। चलिए पूछिए। आप बाकी जो भी साथी जुड़े हैं उनसे निवेदन यही है कि आप लोग भी अपना प्रश्न तैयार रखिए, है ना। और जहाँ तक मैं पढ़ा दिया हूँ वहाँ तक में आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है कि आप जो है कुछ ही पेज पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है वहाँ तक पूछिए। हिंदी से क्वेश्चन बताइए। जो लकड़बग्घा हंस रहा है, किसकी रचना है? पास। ये देवताले की रचना है। इतना डिस्कस हुआ था क्लास में, रवि देवताल। जी और जंग जी डिस्कस किए थे, है ना। चलिए आगे बढ़िए, कोई नहीं। पत्थर फेंक रहा, लखबग्गा हंस रहा है। देखिए, पुष्पम को याद हाँ हाँ है ना। हाँ। हम्म। चलिए आगे पूछिए, आगे पूछिए। और हम्म, ये सर दोहा भी पूछ सकते हैं। हाँ, 3 प्रश्न पूछना है हिंदी का, आप एक ही पूछे अभी तक। हम्म। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कोई एक रचना बता दीजिए। हम्म, चलिए बताइए कविता जी। सतरंगी पंखों वाली। नहीं नहीं। नहीं, सर याद तो किए हैं सर, बस वही ऑप्शन को लेके एक थोड़ा मेन बढ़िया रचना है बकरी, ठीक है। ये तो चलिए हाँ, नाटक है बकरी। ना। सर्वेश्वर कविता सेक्शन से चतुर। बताइए, कविता सेक्शन से। नाटक सेक्शन अभी बताया नहीं गया है, तो वहाँ से बकरी आ रहा है, लेकिन आप लोग बकरी को खूंटियों पर टांगिए, है ना। हाँ, खूंटियों पर टंगे लोग, कुआनो नदी, हम्म, ये सब उन्हीं का है। जी सर। और एक और उसमें है। अभी फिर एक क्वेश्चन अभी बचा है, एक बार पूछ रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है। 1908 में, 1908 में सिमरिया, बेगूसराय जिला सिमरिया में। वाह। ठीक है, बेगूसराय से ठीक तो नहीं है ठीक ठीक, हो गया सर 3 क्वेश्चन चलिए, ना हिंदी से। चलिए कोई नहीं, ठीक है। और कविता जी आप तो नहीं पूछी है ना। जी सर, मैं नहीं पूछी हूँ। चलिए पूछिए। तीसरे तार सप्तक में कवि का नाम बताइए, जो तीसरे तार सप्तक में है सीरियल से। सीरियल से नाम ही बताएं तीसरे। तो कम से कम सभी का अच्छा, नाम कोई बताएं। बात नहीं, सीरियल से नहीं, ऐसे हाँ सभी का नाम बता दीजिए बस। सीरियल जरूरी नहीं है, कभी पूछा नहीं जाएगा, है ना। सीरियल से बताना है ना? सीरियल नहीं जरूरी नहीं, नहीं है, ऐसे कभी ही भी बता बता दीजिए, सकते हैं। ऐसे ही बता दीजिए। तो एक हो गए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और जी हो ठीक है, गए। आगे। याद करिए, हम जिस तरह हम्म, से बताए थे, कैसे बताए थे कि एक साथ सब याद आ रहा था। हाँ सर, तो वो याद नहीं पड़ रहा है। तो
इसमें यदि याद नहीं पड़ रहा है तो आप लोग रिवीजन करा कर ही बहुत चाहिए। बहुत आसान तरीका है सर जो बताए थे, इसी से याद हो गया। हाँ आसान है लेकिन वो कविता जी ध्यान आप नहीं ही पड़ बता रहा है दीजिए इसमें। रिस्पॉन्स में। जी सर, इसमें सर बताए थे ना 3 के, मतलब 3 नाम के से है, हाँ जिसमें है हाँ केदारनाथ सिंह, केदारनाथ कीर्ति चौधरी और कीर्ति कुंवर नारायण। हाँ और फिर हम अगला याद किए जैसे पीएम, तो पीएम से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, एम से आपको मदन वासैन, और लास्ट में VS याद किए तो V से आपको हो गया, जी से विजय देव नारायण शाही, और S से हाँ सर्वेश्वर दास थे ना। चलिए कम से कम 3K जो श्रीधर, है वो याद रखिए, तो वैसे ही आप लिंक बना हाँ लेंगे, हाँ है ना। सीरियल वाइज से नहीं याद था ना। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सा है? बोलिए बोलिए। गुणवंत हेमंत। जी नहीं वो ना कॉल आ रहा है ना इसलिए आवाज नहीं सुनाई दी आपका। पूछिए पूछिए, फोन आ जा रहा है बोले इधर से। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सा है? श्रीधर पाठक पास है, बता दीजिए। गुणवंत हेमंत। हाँ ठीक। अगला है एक दोहा है, रहूं सब मिली आवत भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। किसका है? भारत। ये तो आसान है। जी सर, हाँ सर पूछा ये हुआ आसान है क्वेश्चन है लेकिन पिछले बार पीजीटी हाँ का। भारत, ये तो भारत भारती से है। ये भारत मैथिली दुर्दशा से है। मैथिली सरल बुक है। हाँ नहीं, भारत मैथिली सरल दुर्दशा बुक। से है। हाँ भारत भारत से देश याद दशा से है। कीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत से याद कीजिए हाँ इस भारत, तरह। हाँ ठीक है भारत तेंदु वही याद नहीं आ रहा। चलिए, आप एक जी से पूछ लीजिए। जी सर, जी जो साथी जुड़े हुए हैं, बाकी जो साथी हैं, उनसे यही निवेदन है कि आप पहले से अपना प्रश्न बना लीजिए, कि आप लोगों को चूँकि पता है कहाँ तक पढ़ा दिया गया है, तो सभी बातें पता है, तो उनके आधार पे 3 प्रश्न जीएस 3 प्रश्न हिंदी का और 1 प्रश्न जीएस का बना लीजिए, है ना। तो समय नहीं लगेगा, और मैं चाहता हूँ सभी लोग कवर हो। चलिए, लेट लगा रही हैं, कोई नहीं। सर करंट अफेयर्स जैसा क्वेश्चन से पूछ लेते, लेकिन ओके, हिस्ट्री से ही पूछ लेते हैं तब मैं तक। ही पूछ लेता हूँ, है ना, क्योंकि आप लोग साइंस के तरफ नहीं आ रहे हैं, मैं ही पूछ लेता हूँ। दीपक जी बताइए। ठीक है। हाँ, जी सर, हाँ पूछिए। सर बोलिए। आपको कहीं दबाव बढ़ाना है, मतलब दाब बढ़ाना है, तो क्षेत्रफल को घटाएंगे या बढ़ाएंगे? दबाव सर बढ़ाना होगा तो क्षेत्रफल घटाएंगे। ओके, ठीक है। ओके, कविता जी ये बता दीजिए, दाब का यदि हम फार्मूला में चेंज करें दाब को, तो क्या होता है, या डेफिनेशन ही बता दीजिए दाब का। सर नहीं याद आ रहा है। ओके, कोई नहीं, तो साइंस क्लास नहीं किए क्या आप? सर मैं बता, सर किए हैं। तो फिर रिवीजन करिए यदि नहीं याद आ रहा है तो, है ना। चलिए जी, कौन कह रहे थे, बताएं, पुष्पम बताइए। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। गुड, ठीक है। प्रति प्रेशर व एरिया। नहीं, फिर से प्रेशर व एरिया कैसे कर रही हैं? क्या है इसका प्रति क्वेश्चन इकाई सर? पर है। प्रेशर ही पूछा जा रहा है रुस्तम, इसीलिए अच्छा, आपको। चलिए, कोई नहीं, ठीक है। ओके, तो आप भी हम क्वेश्चन फोर्स को पूछिएगा बोलिए तब ना। सर, फोर्स का। ठीक है, मैं अभी पूछ ले रहा हूँ। कलम क्या है दीपक जी, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? मेरा कलम या मेरी कलम? हाँ तो सर मैं ये होगा, मेरी कलम होगा, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए, ये बताइए, कविता बताइए, जेब क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग?
जेब। जेब कट गई या कट स्त्रीलिंग गया? है सर, स्त्रीलिंग है सर। ठीक है, तो दोनों म्यूट हो जाइए। चलिए, हमारे साथ कंचन जी जुड़ी हैं, कंचन यादव। आप कंचन जी पूछने की स्थिति में हैं? पूछेंगे, क्योंकि आप जुड़ी हुई हैं, मुझे लगता है टेस्ट से जुड़ी है ना? जी सर। ओके, जी तो सर पूछिए। प्रणाम। हाँ जी जी, नमस्ते। तो सर आपको पता है ना कि मतलब आप भी जी पूछ सर। सकती हैं। आप भी पूछ सकती हैं, 3 प्रश्न हिंदी के, 1 प्रश्न जीएस के। आपको पता ही होगा ना जी कि सर। कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप टेस्ट दे रही हैं, रेगुलर दे रही हैं, और आप रैंक भी ला रही हैं, तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप अच्छा से पढ़ाई कर रही हैं। जी सर। चलिए, तो आपके साथ हैं मिनी। अच्छा, मिनी के साथ दिक्कत ये है कि आप सिर्फ उनसे जीएस पूछ सकती हैं, है ना? सर जैसे 3 प्रश्न हिंदी से पूछना है तो मतलब कहीं से भी पूछ सकते हैं नहीं ना? नहीं, जहाँ तक पढ़ाए हैं, या कविता सेक्शन अच्छा। से पूछ सकते हैं, कविता पूरा करवा दिया गया है ना? जी सर। ओके, तो चूंकि सर मिनी मिनी के साथ इनकी जोड़ी नहीं बन रही है, तो ये हम दे रहे हैं रुस्तम को। ठीक है, ये बॉल रुस्तम के हाथ में जा रहा है। तो कंचन जी और रुस्तम जी, हाँ, तो 3 प्रश्न क्या जीएस, सर? 3 प्रश्न हिंदी रहेगा, हिंदी का रहेगा, और 3 प्रश्न मतलब 1 प्रश्न जीएस का रहेगा। कंचन जी पूछिए रुस्तम से। सर आप 5 मिनट बाद नहीं पूछ सकते हैं? नहीं, अब आपकी बारी आ गई, कभी भी आ सकती है ना, इसलिए अलर्ट रहिए। नहीं। हाँ नहीं अभी है बट थोड़ा सा बिजी था। क्या? अच्छा ठीक है पूछ लेते हैं। चलिए, कंचन जी पहले पूछ लेंगी, तब तक आप जी ध्यान। सर। सर पहला प्रश्न है फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी काव्य कृति है? क्या बताइए। फूल नहीं रंग बोलते हैं? जी सर। फूल नहीं रंग बोलते किसकी काव्य केदारनाथ कृति है? अग्रवाल का। जी उन्हीं का है। और साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये थोड़ा सा आउट हो गया ना? ठीक है, प्रश्न आपका ठीक है, लेकिन आउट हो गया, तो दूसरा पूछ लीजिए। पास याद नहीं आ रहा। बुद्ध चरितम किसकी रचना है? क्या बुद्ध चरित्र? बुद्ध चरितम किसकी रचना है? जी मैम। बुद्ध चरितम ये रामचंद्र शुक्ल का। नहीं मैम अशुघोष का है। चरितम अच्छा। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? नहीं सॉरी मैम हिंदी का ये सेक्शन प्रथम वैसे नहीं बताया व्याकरण गया ग्रंथ है, किसने लिखा है? ये क्वेश्चन वैसे बताया नहीं गया है, तो दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए अभी। कामदेव प्रसाद बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, जी नहीं कामदेव जेसुआ केटलर का है। कोई नहीं, ये सेक्शन आप लोगों को अभी नहीं बताया गया है, टेंशन ना लीजिए, है ना? दूसरा पूछ लीजिए कंचन जी। काव्य सेक्शन से ये तो चलेगा। सर जैसे काव्य सेशन से हम ये नहीं समझ पा जैसे हम आपकी क्लास तो लिए नहीं बस टेस्ट देते हैं इसी से बस। मैं समझ रहा हूँ, जैसे आदिकाल के कोई प्रश्न पूछ लीजिए, भक्ति काल से कुछ प्रश्न पूछ लीजिए, ऐसा है ना? या फिर आधुनिक काल से पूछ लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप में मतलब रचना की थी? पद्मावत। जी मैम अवधी भाषा में किया है उनका। अवधी भाषा में है 1540 में। जी अब सर क्या उस एक मतलब इनसे जीएस से, पूछे जीए से। हाँ, एक हिस्ट्री से, मतलब आधुनिक हिस्ट्री से पूछ सकते हैं, आधुनिक भारत से। जी सर एक लवाड़िया जनजाति है किससे संबंधित है? लवाड़िया जनजाति, जी बताइए रुस्तम। लवाड़िया। जी मैं मध्य प्रदेश से। गुजरात। अच्छा एमपी से। कुछ चलिए नहीं है तो एमपी तो होगा ही। चलिए, अब रुस्तम आप पूछिए। ठीक है सर। पहले हिंदी से पूछ लेते हैं। ये कुछ काव्य पंक्तियां हैं जो पूछ रहे हैं। ये मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। 2 मिल की पंक्ति है मैम। हाँ ठीक है। मन मन मनवंतर किसकी रचना है?
मनवंतर श्रीधर पाठक की है। नहीं, मैम ऑप्शन मिल नवगीत जाएगा में, क्या? नवगीत में क्या? जो नवगीत की रचना करते हैं सब वो है उसमें नवजीत बताइए। शंभुनाथ सिंह का है। हाँ, जी मैम। चलिए, हो गया आप लोगों का? अभी तो नहीं हुआ है ना? सर एक क्वेश्चन और। पूछिए, जीएस से भी पूछना है ना? हरि गीत का छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? मैं हर गीत के मैथिली शरण गुप्त को। हम्म, अब ये जीएस सेक्शन पूछना है। एक जीएस से पूछिए। हम साइंस से पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, कहीं से पूछिए, जो बताया गया बस वही पूछिए। हाँ बोलिए। ये माचिस माचिस जो रहता है, तो जी मैम। माचिस की तीली में कौन सा केमिकल रहता है? मतलब इस चीज से बना हुआ रहता है, वो केमिकल का नाम बताएंगे? मैम साइंस से बहुत ज्यादा नहीं पता हमको भी। अच्छा, उसके ठीक है बता देते कोई हैं। बात नहीं, उसके पास कर तीली में दीजिए। रहता है, हाँ, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड रहता है और पोटेशियम क्लोरेट रहता है। जी मैम। तो चलिए, दोनों आप लोग एक दूसरे से पूछ लिए है ना? और आप लोग सर ये जाकर नहीं पूछना है, करंट नहीं पूछना है। जीएस एक ही पूछना है, आपके हिस्से में था जो पूछना था, अच्छा, है ना? ठीक है। चलिए, वेदना। कंचन जी बताइए, वेदना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जी सर हम बताएं, स्त्रीलिंग है। है ना? आह वेदना मिली विदाई। जी सर स्त्रीलिंग है। ठीक है। और एक प्रश्न जीएस से पूछना है, तो मैं पूछ लेता हूँ जीएस से, है ना? ये जो बाबा रामचंद्र थे वो किस एरिया में एक्टिव थे? बाबा रामचंद्र जी की सीरीज। किस क्षेत्र में एक्टिव थे? किसानों के लिए एक्टिव थे ये, किसानों के लिए। जी सर। है ना? आपके क्षेत्र के थे? जी सर आवाज नहीं आई। आपके ही क्षेत्र के थे वे? जी सर। अवध। आवाज से आप कहाँ से हैं कंचन जी? जी सर। अवध के एरिया से अवध के एरिया में हैं या नहीं आप? अवध के एरिया में सर दूर है ना इधर से। हम लोग तो जौनपुर से हैं। हमारे मित्र लोग तो अवधि बोलते थे, जौनपुर वाले भी, है ना? चलिए, कोई नहीं, अच्छा लगा। रुस्तम, आप बताइए। जी सर म्यूट कर लें हम। हाँ, आप म्यूट कर लीजिए। रुस्तम, ये बताइए, प जो है, प घोष है, हाँ, अघोष है, क्या है? प। प प सर, वो जो है तुरंत आता है अघोष प? है सर। अघोष। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक। हाँ, आपको एक कंपनी है, ठीक है, और वो ट्रॉली बनाती है ना? तो वो कह रहा है कि आप फ्रिक्शन कम करना है आपको चक्के का, तो किस शेप में बनाएंगे चक्का? रोलिंग सर, क्यों बनाएंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सर क्योंकि बताइए। वो फ्रिक्शन मतलब वो कम कम करेगा, करता है, ओके। ज्यादा आसानी से उसको हम रोल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, दोनों म्यूट हो जाइए। अब बारी है मिनी और निशा। दोनों तैयार हैं, मिनी और निशा? और इस बार ये होगा कि 4 के 4 प्रश्न आप लोग को जीएस का ही पूछना है, क्योंकि मिनी जीएस ही पूछ सकती है, वो सिर्फ जीएस के लिए जुड़ी है ना? मिनी तो ठीक है, ऑन कर ली। निशा, आप तैयार हैं? हाँ सर, पूछिए सर। मैं नहीं पूछूंगा, मिनी आपसे पूछेगी। 4 प्रश्न पूछिए मिनी जी। 4 का 4 आपका जीएस का ही रहेगा, और निशा आप भी 4 का 4 प्रश्न जीएस की ही पूछेंगी। जी सर। ओके, बताइए, पूछिए जल्दी। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन निम्न में से किस देश में किया गया? सही है। ऑप्शन मिलेगा सर, ऑप्शन ऑप्शन नहीं देखिए। मिलेगा यहाँ, यही तो दिक्कत
दिक्कत है कि आप बिना ऑप्शन का आपको उत्तर देना होता है, इसीलिए कई उत्तर नहीं दिया जाता है, पर कोई बात नहीं, आपको उत्तर सामने से मिल जाता है ना। नहीं पता है ना। नहीं पता है ये। इंग्लैंड में किया गया है। अच्छा। भारत के पहले व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में देश भर में कितनी डॉल्फिन की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है? यह भी नहीं पता है। 6327। 327। पर कबड्डी का इंडिया होगा ना? नहीं, लंदन में ही किया जा रहा है ना। और बताइए सर, 6 पूछना है क्वेश्चन नो। 4। अब बताइए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? सहजानंद जी ने। अगुवाई की थी स्वामी विद्यानंद ना। अच्छा। चलिएगा, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था? ये प्रश्न अच्छा है। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? ये वर्साई की संधि। अच्छा। हो गया सर। चलिए, ठीक है। ये अब पूछिए निशा जी, आप भी 4 प्रश्न उनसे पूछ सकती हैं, और आप लोग साइंस से नहीं पूछ रही हैं, करंट अफेयर से चलिए आ गया, साइंस से भी पूछिए। सर क्वेश्चन ये आप जीके जी जो पढ़ाए उसी में से है ना? हाँ, उसी में से। सर नोट करना पड़ता है, हम तो नोट नहीं किए हैं सर। कोई नहीं, आपके पास किताब तो होगी ना, आप वहाँ से उठा लीजिए। जीके जी इसके लिए कौन सा बुक बोले हैं सर? एनसीईआरटी, सभी तो एनसीईआरटी पढ़ना है ना। क्लासेस नहीं कर रही हैं इसका मतलब निशा? नहीं सर, अभी तो हम वो क्लासेस ढंग से नहीं कर रहे थे, बोल रहे कॉपी चेक कर रहे थे, स्कूल का कॉपी चेक करने को मिला था, इसलिए क्लासेस अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि स्कूल छोड़ दीजिए। हाँ सर, थोड़ा। खैर कोई नहीं, तो प्रश्न पूछने की स्थिति में नहीं है आप, है ना? नहीं सर, अभी स्थिति में तो नहीं है। ओके, चलिए मिनी से मैं ही पूछ लेता हूँ, है ना। मिनी, ये बताइए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें ग्रीजिंग करना है, एक तरह से फ्रिक्शन कम करना है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे जिससे फ्रिक्शन कम हो जाए हमारा? याद है, बताया गया था अच्छे से? याद नहीं आ रहा है सर। चलिए, कोई बताएंगे? क्या पूछा सर? मेरे साथ इतना हल्ला हो रहा है। ठीक है, उत्तर आ गया है, ग्रेफाइट का यूज करेंगे। ओके, ग्रीस। तो ग्रेफाइट का ही यूज कर सकते हैं, ग्रीज व्रीज का यूज नहीं कर सकते न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना। ओके, एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाए कि घर्षण केवल लाभदायक है, तो मिनी आप इसको सही करेंगे कि गलत करेंगे? घर्षण लाभदायक है। केवल लाभदायक है, मैंने ये कहा। नहीं, वो दोनों होगा ना सर। तो क्या करेंगे, गलत करेंगे ना? यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, ये घर्षण जो है गति के उल्टे दिशा में लगता है या फिर सीधे में? घर्षण जैसे वही ना, कुछ ढकेलेंगे सर। तो किधर लगेगा, जिधर आप धकेल रहे हैं उधर या उसके उल्टा? ये तो बेसिक कंसेप्ट है ना। उसके उधर लगेगा। किधर, अपोजिट की? अपोजिट, है ना। चलिए, म्यूट हो जाइए। पूजा बोलने की स्थिति में नहीं है। पुष्पम और रक्षा नई जुड़ी हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ तो ज़रूर पढ़ी होंगे, है ना। रक्षा, आप सवालों के उत्तर देने के लिए काबिल हैं?
या पूछने की स्थिति में हैं, या पहली बार जुड़े हैं तो नहीं पूछेंगे? जी सर, मैं तो अभी नया नया जुड़ी हूँ थोड़ा। तो चलिए इस बार सुन लीजिए, नेक्स्ट टाइम से आपसे पूछा हाँ, जाएगा। इसलिए आगे से पूछूंगी। ठीक है, पुष्पम और रवि जी। पुष्पम आप तैयार है ना? पुष्पम तो तैयारी होगी ही, है ना? जी सर। रवि जी भी जुड़े ही हैं तो वो भी तैयार होंगे, है ना? तैयार तो नहीं है सर, मतलब तैयार है पहले से, लेकिन है कहीं और, लेकिन ठीक है, कोई चलिए दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो पुष्पम पूछिए रवि जी से 4 प्रश्न, 3+1। पहले मैं पूछूं? हाँ पहले आप पूछिए, ऊपर में आप दिख रही हैं। ये कुंवर बेचन का एक रचना का नाम बताइए। किसका? कुंवर बेचैन। कुंवर बेचैन, कुंवर नारायण है वो आत्मजयी। एक नहीं, बेचैन। कुंवर बेचैन। कुंवर नारायण भी है तो उनका तो आत्मजयी है। लेकिन कुंवर बेचैन का तो आप लोग हाँ, खूब अच्छे से याद किए हैं। चक्रव्यूह अरे भी उनका है। एक ही रचना है, कुंवर बेचैन का एक ही रचना है, दो सटीक गो करवाए थे। सब्जेक्ट लगाए, हम एक ही पूछे हैं। अभी सब ऑप्शन पर पकड़ाए सर, अभी कल रखे। कुंवर बेचैन का पास दो पास पास बताइए। हाँ, महानगर इंतजारों का भीतर सांकल बाहर सांकल। हाँ, और रवि जी कहेंगे अरे ये सांकल पे काफ़ी चर्चा भी हो रही थी, है ना? कुंवर बेचैन थे। खैर कोई नहीं, वही बात है, रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप लोग, इसका मतलब ये भी रिवीजन हो रहा है सर, लेकिन जानते हैं एक साथ कभी साइंस कभी ये करने में ना थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि इस तरह से। समझ अच्छा, सकते हैं। हिंदी हिंदी का गजल सम्राट किसे कहा गया है? उनकी एक रचना का नाम बताइए। दुष्यंत है, साये में धूप। जी। अच्छा, हम एक लाइन बोलते हैं, उसका कवि बताइएगा। बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, रामदरस मिश्र। क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। रामदरस मिश्र, नहीं नहीं नहीं, वही है। कंफ्यूजन एक मिनट एक मिनट रुके रुके रुके, अगर बस सही है तो हाँ, नहीं तो ना बोलिए ना, एक और बोल लेंगे। हम बोल दिए ना, कंफ्यूजन में मत रहिए, सही है। सही है, ठीक। अच्छा, वही वही है, इसी में से है क्या सर? आंखें नम होठों पे खुशी, उन्हीं का है ये लगता है। नहीं ये एक तो ही पंक्ति आपको रटवाया गया था ना? कर्जन वाइली की हत्या में किसे मृत्यु दंड मिला? किसका? कर्जन वाइली की हत्या में किसे मृत्यु दंड मिला? पास। मदन लाल ढींगरा। अच्छा, सुनीता विलियम्स जो आई है, उनका कैप्सूल का नाम बताइए। वाह, स्पेस याक्स, ड्रैगन करके है स्पेस याक्स। कैप्सूल का क्या नाम है जिस कैप्सूल में बैठ कैप्सूल के का आए? और कैप्सूल वही एलन मस्क जो बनाए हैं सर, स्पेस याक्स वही ना, ड्रैगन, स्पेस एक्स ड्रैगन करके है कैप्सूल। नहीं नहीं, फ्रीडम। फ्रीडम। अच्छा, फ्रीडम नाम है उसका। और वो स्पेस एक्स क्या है सब सर? स्पेस एक्स कंपनी है जो इस ये नासा को मदद दे रही थी, है ना? स्पेस एक्स क्रू 10 ये मिशन के थ्रू गया गया, मतलब लाया गया उन्हें, और जिसमें बैठ के आई है ना वो फ्रीडम है। फ्रीडम नाम से, ओके सर। ये बताया भी गया था ना? हाँ बताइए, बताया था बताया। आपको नहीं, सबको बताया गया था वीडियो बना करके। चलिए, हो गया आप लोगों का? एक और है, एक मिनट सर। सजातीय और स्वजातीय में कौन सा होगा? अपकर्षण होगा या विकर्षण होगा? स्वजात साइंस का है, स्वजातीय में रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, अलगाव होगा। जी, सही है।
चलिए सर अब आप पूछिए। हम पूछ लें? जी हिंदी से 5 प्रश्न मतलब चलिए। हिंदी से 3 और जीएस से 1। हमको अभी क्यों दिख रहा था कि आप लोग ज़्यादा जीएस पूछ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 3-3 पूछे सर। अच्छा, हम 3-1 बोले थे। खैर कोई नहीं, पूछ लीजिए। चलिए कम लोग हैं तो चलेगा ज़्यादा भी, है ना। ठीक है सर, हमको ये पता नहीं था, हम पहले। कोई बात नहीं। ताही अहिर की छोहरियां छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। किसकी किसकी पंक्ति है? पद्मा। क्या बात है, आप लोग याद नहीं किए। इतनी शानदार ताही अहिर की सर छोहरियां। पद्मी पद करके कुछ नाम है। हाँ? ना, पहली बार रामचरितमानस जिसको सुनाया गया था वही उत्तर है। रसखान। हाँ। है ना। रसखान है, रसखान, ठीक ठीक। अच्छे से रिवीजन करिए, ये नहीं चलेगा इस तरह से। महाराणा का महत्व किसका का विकृति है? ऑप्शन दे दें? नहीं, पास करिए। पास पास। ध्यान से निकल गए। अरे इसलिए तो पूछे, ऑप्शन दे दो। सबके साथ हो रहा है ऐसा ही, आप ही के साथ नहीं हो रहा है। चलिए चलिए, एकदम सिंपल सवाल। छायावाद के 4 स्तंभ। प्रसाद अभी तो बता दीजिएगा, ये नहीं बताइएगा तो सर गुस्सा हो जाएंगे। और डेट ऑफ बर्थ भी याद है। चलिए ठीक है। साइंस हो गया सर, 3 सवाल इससे। साइंस से बताइए जी। कि मेल और फीमेल से जो हार्मोन स्रावित होता है वह किस ग्रंथि के द्वारा? मेल में रहता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में रहता है एस्ट्रोजन। ये प्रश्न है क्या? हम नहीं, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। तो एक बार फिर से रिपीट जो करिए। हाँ सुन लीजिए, मेल और फीमेल से जो हार्मोन स्रावित होता है, निकलता है, तो वह किस ग्रंथि के सहारा है? अच्छा, इसका हाँ, उत्तर पहले शुक्राणु मेल से। बताइए। स्पष्ट नहीं हो रहा, आपका भी प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है। अरे सर, प्यूटरी ग्रंथ वाला वही ना है आंसर इसका। तो वो कंट्रोल करता है ना। नियंत्रण करता है ना। नहीं सर, आप स्रावित लिखवाए हैं। नहीं, वो चाहे नियंत्रण बुक में भी स्रावित दिया है। नहीं, जैसे अब उसको जैसे नियंत्रित करता है। जितने सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होता है ना, सभी को। रिलीज होता है, उनको नियंत्रित करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, चलिए तो हम ही मिस कर रहे होंगे सर तब। नियंत्रित या सिग्नल उसी से मिलता है सर। जैसे उसी पास पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है तभी वो स्ट्रे करता है। तो रवि जी का प्रश्न तो ये नहीं है ना। नहीं सर, तब हम क्वेश्चन ही तब पढ़ लिए हैं, गलत लग रहा है। चलिए, मतलब आज दिन सामने पढ़ रहे थे तो नहीं। एक क्वेश्चन और है, अब बता दीजिए आप कि जब बादल टकराते हैं आपस में, जो बिजली चमकती है जिसके सहारे, तो ऊपर वाले भाग में धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? धनात्मक। चलिए, मैं तो सही सोच है। रहा था टेस्ट में ये प्रश्न डालूं, आप लोग पहले ही पूछ लिए। हो गया सर। चलिए ठीक है, मैं भी पूछ लूं। जी सर, पूछिए। तो पुष्पम बताइए, हाइड्रा में जो है प्रजनन का एक, या फिर रिप्रोडक्शन कहिए, हाँ, उसकी एक स्पेशल विधि है, एक नाम क्या है उसका? हाइड्रा का मुकुलन है सर। गुड, ठीक है। चलिए, ओके। थ आपको बोलना है तो जीभ के साथ आप किसका सहारा लेंगे? थ बोलना है तो। ठीक है। और रवि जी, आपको जो है छ बोलना है तो किसका सहारा लेंगे जीभ के साथ? तालु। ओके। और अमीबा में स्पेशल टाइप का जो प्रजनन होता है उसको क्या कहते हैं? अमीबा में सर खंडन होता है, द्विखंडन। ठीक है, म्यूट हो जाइए दोनों। अब अंतिम जोड़ी है रिंकू और रूबी। ओके,
रिंकू जी और सर। रूबी, आप दोनों तैयार हैं? रूबी, रूबी भी तैयारी होंगी मुझे उम्मीद है। ओके, जी सर। जी सर। ठीक है। तो चलिए आप दोनों पूछिए एक दूसरे से 3 प्रश्न हिंदी के, 1 प्रश्न जीएस के। सर कौन पहले पूछेगा? अच्छा, कौन पहले पूछेगा? रिंकू पहले पूछेगी। जी सर। मेहंदी और महावर के रचयिता कौन है? मेहंदी और महावर के रामदरस मिश्र हैं। नहीं, उमाकांत मालवीय। और आत्महत्या के विरुद्ध के रचयिता? रघुवीर सहाय। सही। असाध्य वीणा? अज्ञे। सही है। और किण्वन की खोज किसने की? लुई पाश्चर। अरे वाह! सही। हो गया, आप पूछ दीजिए। चलिए पूछिए आप रूबी। गुलाब और बबूल किसका है? गुलाब और बबूल? बताए थे, पास। त्रिलोचन शास्त्री। गुलाब और बबूल है कि बुलबुल है? नहीं सर, बुलबुल है। बुलबुल है सर। बुलबुल है। हम्म, सॉरी सॉरी। वही तो। चलिए आगे पूछिए, आगे पूछिए। आग और पराग किसका है? आग, पराग। कुछ राम, राम करके कुछ है। हाँ, रामनाथ अवस्थी। अवस्थी। गुलाब और बबूल बन। पास। त्यागी रामावतार जी। त्यागी। त्यागी। 3 हो गया ना हिंदी से? जीएस से पूछ लीजिए। सर जीएस से तो हमको खुद कुछ नहीं आता है, क्या कोई पूछे? बात नहीं, एक पूछ लीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? हिस्ट्री से है सर। सही है, सही है। पूछा, मतलब मैंने टेस्ट में पूछा भी था आप लोगों से। बता दे। पास। 17 अक्टूबर 1940 को। हो गया ना सर 4 प्रश्न? ठीक है, म्यूट हो जाइए। चलिए रूबी ठीक। जी बता सर, दीजिए। हाँ जी बोलिए। सर। सर, हाँ बोलिए। कलकत्ता से जो दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हुई थी, हम्म। तो 1911 में ना? हाँ, नहीं 12। 12 सर से आप कब 12 हो गया? बताएं। 12 बताए थे सर, हम लोग के माइंड में वही फिक्स हो गया है। अच्छा। फिर सर अच्छा, टेस्ट एनसीईआरटी में में जो 12 हुआ लिखा है था क्या? 12 कहीं लिखा कहीं हुआ सर। था प्रीवियस ईयर में 12 सर। ही है सर। ये मुझे भी याद आ रहा है कि मैं कहा था कि 11 में डिसीजन लिया गया था और फाइनली 12 में शिफ्ट हुआ था, जी ऐसा कुछ मैंने जी पढ़ा सर। था। है और ना? सर एक जो बार आप टेस्ट में सर 11 टिक किए थे और एक बार टेस्ट में आप 12 टिक किए थे। और सर वो घटना चक्र वाला जो है, तो मेरे पास बुक तो नहीं है, लेकिन पीडीएफ में देखें कि 12 ही है। वही मुझे भी जहाँ तक याद है कि कहीं हमने भी ये देखा है कि 11 में डिसीजन लिया गया है और 12 में शिफ्ट हुआ है, तो इसको एग्जैक्ट फॉर्म में कहीं और कुछ सोर्स से देखने की कोशिश करेंगे। ओके। ठीक है सर। हम्म। ओके। चलिए, हमारे जो भी साथी हैं लगभग सभी ने प्रश्न पूछ लिया। ओके। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप लोग रिवीजन कम कर रहे हैं। ओके, तो कोशिश करिए कि जो वीडियोज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिला है ना, उसको 2x में देख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है कि पूरा फुल फ्लेज देखा जाए, 2x में देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए बना है, तो ऐसा नहीं कि लाइव क्लास कर लिए तो काम हो गया। तो 2x में देखिए कि रिवीजन हो अच्छे से, या फिर जो किताबें मैं बता दिया हूँ उसका अपने तरीके से रिवीजन करिए, लेकिन रिवीजन करिए, है ना? ठीक। तो चला जाए, आज का सफ़र यहीं एंड किया जाए।
मिलते हैं कल टेस्ट में, है ना। सर वीडियो डाल दीजिएगा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर का 8 से 10 का रिकॉर्ड कर लिया हूँ, फिर आप लोग के इसका समय हो गया था, तो पहले ये डाल दे रहा हूँ 8 से 10 का, फिर उसके बाद फिर 10 से 15 का डाल दूंगा ना। सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। मेरे से जो क्वेश्चन पूछे थे शायद बुद्ध चरितम पूछे थे ना। हाँ, अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरितम चरितम लगा हुआ है, वो अश्वघोष की रचना है ना। ये संस्कृत में वैसे पूछा जाता है। ठीक है, वही तो देखे सर कि बुद्ध अश्वघोष वाले में नहीं मिला हमको वहाँ पे। आपको मिलेगा भी नहीं अभी। सर बोलिए। सर जितना इसका हिस्ट्री का हुआ था ना डिस्कशन, बहुत फायदा हुआ था। साइंस का उतना नहीं तैयारी हो पा रहा है। हाँ, इस बीच में हम लोग का शेड्यूल भी डिस्टर्ब हुआ है, ये तो है ही ना, लेकिन हम लोग अब जो है लेसन से ही याद हुआ था, बहुत अच्छा हिस्ट्री का हो गया, पर साइंस का नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा करेंगे ना कि सिर्फ साइंस, जैसे हिंदी को पूछने के लिए कह रहे हैं, एक दिन कहेंगे साइंस का ही पूछना है और सबको वैसे 3 क्वेश्चन साइंस से, 1 क्वेश्चन हिंदी से। हाँ, एक दिन ऐसा कर देंगे हम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल टेस्ट में, और आप लोग अपने लेवल से भी रिवीजन करिए, वरना कैसे होगा, है ना।